नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, और जब वॉशिंगटन के अंकल सैम का दिमाग फिरता है तो वो सीधे ईरान से पंगा लेता है। डोनाल्ड ट्रंप खुद को दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर समझ रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि इस बार पाला एक ऐसे देश से पड़ा है जो खुद बारूद के ढेर पर बैठकर माचिस की तिल्ली से खेल रहा है। ट्रंप की ये हेकड़ी, ये पागलपन और बिना सोचे समझे उंगली करने की आदत जल्द ही पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की भट्टी में झोंकने वाली है। पश्चिम एशिया का ये अखाड़ा अब किसी समझौते से शांत होने वाला नहीं है, बल्कि यहाँ एक ऐसी सुनामी आने वाली है जो अमेरिकी हुकूमत के घमंड को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। अमेरिका खुद को दुनिया का चौधरी समझता है, लेकिन हकीकत यह है कि जहां उसने पैर रखे वहां सिर्फ तबाही और खून खराबा हुआ। ट्रंप सोच रहे हैं कि वो एक मेमोरेंडम साइन करके ईरान जैसे शेर को पिंजरे में बंद कर लेंगे, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। ईरान कोई भीगी बिल्ली नहीं जिसे जब चाहा डरा दिया। ट्रंप का ये पागलपन कि इजराइल मेरे इशारों पर नाचा है और जो मैं कहूँगा वही करेगा, उनकी खोखली सनक को दिखाता है। सच तो ये है कि वॉशिंगटन की जमीन से नीचे अब खुद जमीन खिसक रही है, क्योंकि तेहरान ने साफ कर दिया है कि अगर हद पार हुई तो व्हाइट हाउस का नक्शा बदलने में देर नहीं लगेगी। अमेरिका की नीतियां हमेशा से ही हाथी के दांत दिखाने कुछ और खाने कुछ और वाली रही है। एक तरफ वो स्विट्जरलैंड में अपने दूत स्टीव विटकॉफ को भेजकर शांति का ढोंग रच रही हैं, और दूसरी तरफ पीठ पीछे ईरान को तबाह करने की साजिशें कर रही हैं। ट्रंप जिस तरह से कभी नेतन्याहू को पागल कहते हैं तो कभी खुद को भगवान साबित करने पर तुल जाते हैं, उससे साफ है कि अमेरिकी कूटनीति इस समय पूरी तरह से बौखला चुकी है। ये युद्ध अब सिर्फ और सिर्फ हथियार का नहीं रह गया, ये सिर्फ अब ट्रंप की सनक बनाम ईरान के वजूद की जंग बन चुका है। और इस जंग की तपिश इतनी भयानक है कि महाशक्तियों का खाक होना तय है। ईरान ने भी अब अपनी आस्तीनें चढ़ा ली हैं और उसकी सेना की आंखें खून से लाल हैं। तेहरान से आ रही हवाएं साफ कर रही हैं कि अगर अमेरिका ने अपनी औकात पार करी तो इस बार हमला सिर्फ सीमाओं पर नहीं होगा, बल्कि सीधे ट्रंप की गढ़ पर होगा। ट्रंप जो अपनी रैलियों में सीना ठोक कर कहते हैं कि वो युद्ध रोक नहीं है, उन्हें शायद अंदाजा नहीं कि वो खुद मौत के कुएं की तरफ बढ़ रही है। ईरान का गुस्सा उस खोलते हुए लावे की तरह है जो एक बार फूटा तो ना ही वॉशिंगटन बचेगा और ना ही उनकी कठपुतली इजराइल। ये शांति वार्ता का नाटक सिर्फ एक तूफान से पहले की खामोशी है। बात लेबनान की धरती से उठने वाले धुएं की, और इस चीखे के बता रही हैं या गवाह दे रही हैं कि अमेरिका और इजराइल का ये सीज फायर सिर्फ एक छलावा है। अब 19 जून को 45 बेगुनाह लोग इजरायली एयर स्ट्राइक में मारे गए, तो ट्रंप की तथाकथित शांति की धज्जियां उड़ चुकी हैं। ये किस तरह की समझौता है जहां दस्तखत की शाही सूखने से पहले ही तोपें गरजने लगी। अमेरिका का दोहरा चेहरा साफ दिखा रहा है कि एक हाथ में बातचीत का कागज है और दूसरे हाथ में विनाश का रिमोट। ईरान इस मक्कारी को बहुत अच्छे से देख रहा है और उसका सब्र का बांध अब टूटने पर कगार है। ट्रंप का हाल इस समय खिसियानी बिल्ली खंबा नोच जैसा हो गया है। एक इंटरव्यू में जिस तरह से अहंकार देखा गया वो किसी मानसिक संतुलन खो चुके शासक जैसा है। ट्रंप कहते हैं कि नेतन्याहू को समझदार बनने की जरूरत नहीं है और वो मेरे निर्देशों पर काम कर सकते हैं। अरे ट्रंप साहब, जरा आईने में अपनी शक्ल देखिए। दुनिया आपको एक सनकी तानाशाह से ज्यादा कुछ नहीं समझती है। अपनी नाकामी को छिपाने के लिए अपने ही दोस्तों पर रौब झाड़ना बंद कर दीजिए, क्योंकि ईरान आपकी इस गीदड़ भक्की से डरने वाला नहीं है। पर्दे के पीछे की कहानी ये, वॉशिंगटन इस समय अंदर से अंदर कांप रहा है। स्विट्जरलैंड के बर्फीले पहाड़ों में जो टेक्निकल टॉक्स बैक ऑन ट्रैक लाने की नौटंकी चल रही है, वो सिर्फ ईरान के गुस्से से बचने का एक रास्ता खोज रही है। अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के बीच होने वाली मुलाकातें कोई शांति का पैगाम नहीं, बल्कि अमेरिका द्वारा अपनी इज्जत बचाने की आखिरी और नाकाम कोशिश है।
क्योंकि ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अपनी संप्रभुता से 1 इंच भी समझौता नहीं करेगा। ईरान का आक्रामक रुख अब पूरी दुनिया के सामने है। तेहरान की सड़कों पर मिसाइलों के काफिले और सैनिकों की हुंकार ट्रंप के लिए सीधे संदेश है। ईरान के सर्वोच्च नेतृत्व ने साफ कर दिया कि अगर अमेरिका ने अपनी सैन्य हरकतों पर लगाम नहीं लगाई तो ट्रंप को इसकी इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी जिसकी उन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं करी होगी। ट्रंप खुद को कितना भी सुरक्षित समझ ले, लेकिन जब ईरान का गुस्सा फूटता है तो बड़े बड़े साम्राज्य इतिहास के पन्नों में दफन हो जाते हैं। बहरहाल इन्हीं सब पर देखिए हमारे सहयोगी विवेक शांडिल्य की एक खास रिपोर्ट। अमेरिका ईरान सीजफायर के बाद सबसे पहले मैंने आपके सामने यह दावा किया था कि इजराइल इसे मुमकिन नहीं होने देगा, और सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, इजराइल अमेरिका में दुश्मनी के बीच बड़ी खबर यह है, आईआरजीसी ने होर्मुज स्ट्रेट को फिर से बंद कर दिया है। जी हां, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इजराइल अपने हमले नहीं रोकेगा, और जब तक इजराइल नहीं रोकेगा तब तक शांति की उम्मीद छोड़ दीजिए। यानी मिडिल ईस्ट में अब नए युद्ध के आसार दिखने लग गए हैं। ईरान कभी भी इजराइल पर अटैक कर सकता है। दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल के बीच में 75 साल पुरानी दोस्ती में दरार की आहट सुनाई देने लगी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति खुलेआम मीडिया के सामने इजराइल को उसकी औकात बता रहे हैं। इधर इजराइल लेबनान पर मिसाइलें चला रहा है, उधर कूटनीति धधक रही है, बीच में दोस्ती की बुनियाद हिलती दिख रही है। एक तरफ अमेरिका ईरान के बीच तनाव कम करने की कोशिश, शांति की पहल, समझौते और बातचीत का रास्ता, तो दूसरी तरफ इजराइल जो लेबनान में लगातार हवाई हमले कर रहा है। हालात ऐसे बन रहे हैं कि हिजबुल्लाह की लड़ाई का अब कोई और छोर नहीं दिख रहा है। तो सवाल यह है कि क्या मिडिल ईस्ट की शांति एक बार फिर खतरे में है? क्या इजराइल पर ईरान हमला करने वाला है? होर्मुज को आईआरजीसी ने फिर से बंद कर दिया है। सवाल उठाया है कि जब तक लेबनान पर हमले बंद नहीं होंगे तब तक होर्मुज जहाजों के लिए नहीं खुलेगा। इजराइल का तर्क अलग है, उसका कहना है कि अगर उसके सामने सुरक्षा का खतरा है और हिजबुल्लाह की सैन्य गतिविधियां जारी है तो इजराइल इंतजार नहीं कर सकता है। इजराइल ने अमेरिका को कह दिया है वो अमेरिका का गुलाम नहीं है कि उसकी हर बात माने। यही वजह है कि मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से संघर्ष की स्थिति दिख रही है और युद्ध अब सीधा सीधा इजराइल और ईरान को हिट करता नजर आ रहा है। तो क्या शांति की यह पहल चंद घंटों में दम तोड़ने वाली है? अमेरिका क्या करेगा इजराइल नहीं रुकेगा तो, और ईरान क्या करेगा इजराइल नहीं रुकेगा तो? आज इसी मुद्दे पर सबसे बड़ी चर्चा, और उसको जानेंगे विस्तार से। खबर को अमेरिका की शांति की पहल इजराइल की आक्रामकता से टकरा रही है। इजराइल रुक नहीं रहा है, अमेरिका मजबूर नजर आ रहा है। लेबनान में जारी हमले उस डील की परीक्षा बन गए हैं जिस पर वॉशिंगटन भरोसा जता रहा था, क्योंकि इतिहास गवाह है कि मिडिल ईस्ट में सिर्फ एक चिंगारी कभी एक सीमा तक सीमित नहीं रही है। मिडिल ईस्ट की एक चिंगारी पूरे मिडिल ईस्ट को खाक करने के लिए काफी होती है, और यही बात हमने अमेरिका ईरान की इस लड़ाई में भी देखी। लेकिन आज सबसे बड़ी बहस यही है कि शांति की मेज पर समझौता तो हुआ, लेकिन इजराइल इस समझौते को मानने को तैयार नहीं है। लेबनान की धरती पर गिरते बम मिडिल ईस्ट को एक और लंबी और खतरनाक लड़ाई की ओर खींच रहे हैं। अमेरिका बहुत ताकत लगा रहा है, किसी तरह वो इजराइल को रोक ले, लेकिन ईरान इस पूरे घटनाक्रम को बहुत ही बारीकी से और सतर्कता से देख रहा है। अमेरिका इजराइल के बीच रिश्ते खराब हो रहे हैं। अमेरिकी अधिकारी और मंत्री इजराइल पर खुलकर हमला बोल रहे हैं। उधर इजराइल ईरान अमेरिका शांति वार्ता को, पीस डील को मान्यता देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इजराइल लेबनान पर लगातार हमले कर रहा है और इस बात से ईरान खुश नहीं है। सबसे ताजा अपडेट यह है कि ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को फिर से बंद कर दिया है और कहा है कि कोई भी पीस डील एक तरफा नहीं हो सकती। जब तक लेबनान पर हमले नहीं रुकते तब तक होर्मुज नहीं खुलेगा। यानी पीस डील के महज 24 से 48 घंटे के अंदर यह डील टूटने की कगार पर है।
क्योंकि बीते 3 से 4 दिन में जब से ईरान अमेरिका शांति की टेबल पर बैठे हैं, लेबनान को इजराइल ने धुआं धुआं कर दिया है और अमेरिका और इजराइल में शीत युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। कहते हैं 75 सालों की दोस्ती में एक बार फिर दरार दिख रहा है और इस दरार की वजह है इजराइल। सबसे पहले जानिए अमेरिका और इजराइल में किस तरह से शीत युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। डील की वजह से अमेरिका इजराइल के रिश्ते में दरार देखी जा रही है। अमेरिका ने इजराइल को औकात बताने का काम किया है। अमेरिका ने कहा है कि हमारे सिवा तुम्हारे साथ कोई नहीं है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने नेतन्याहू पर निशाना साधा। वेंस के बयान पर नेतन्याहू ने यूएस को करारा जवाब दिया। इजराइल लेबनान पर कब्जा किए इलाके से पीछे नहीं हटेगा, इजराइल ने साफ कर दिया और यह भी कहा कि इजराइल अमेरिका का गुलाम नहीं है। जेडी वेंस ने कहा कि अमेरिकी लोगों के टैक्स के पैसे से इजराइल को हथियार मिलता है, इसलिए इजराइल ज्यादा हवा में कूदने की कोशिश ना करे। सुरक्षा के मामले में इजराइल का अमेरिका खर्च उठाता है। इजराइल की समस्या डोनाल्ड ट्रंप की समस्या नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ही इजराइल पर जुबानी हमला कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि मैं नहीं होता तो नेतन्याहू जेल में होते और पूरी दुनिया में इजराइल अलग थलग पड़ चुका होता। अमेरिका की ईरान से जंग खत्म करने के लिए डील क्या हो गई? इजराइल से रिश्ते लगातार बिगड़ने लगे और इजराइल को एक कांटे की तरह चुभा। मैं आपको 2 पॉइंट बताता हूं, 2 छोर। 28 फरवरी 2026 जब ईरान पर हमला हुआ तो अमेरिका इजराइल ने मिलकर अटैक किया, लेकिन जब डील पर साइन किया गया तो उसमें इजराइल कहीं नहीं था। इजराइल को चाय की मक्खी की तरह निकालकर ट्रंप ने इस पीस डील से फेंक दिया और अब उसी इजराइल को अमेरिका औकात दिखा रहा है और कह रहा है तुम्हारे साथ सिर्फ हम खड़े रहे, वरना तुम्हारी औकात नहीं कि तुम मिडिल ईस्ट में अपने बलबूते बच पाते। ईरान वॉर के दरमियान भी 66 से 70% हथियार देने का दावा अमेरिका कर रहा है। जेडी वेंस ने कहा कि इजराइल को दुनिया में बचे अपने इकलौते ताकतवर पार्टनर यानी अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहिए। वेंस ने यहां तक कहा कि अमेरिका अपने पैसे से इजराइल की सुरक्षा कर रहा है। आप खुद सुनिए जेडी वेंस का किस तरह से तल्खियत भरा बयान सामने आया। शुक्रिया विवेक। अब इस पूरे मामले में सबसे मजेदार बात यह है कि अमेरिका जिन प्रतिबंधों यानी सैंक्शंस का हवा दिखाता है, ईरान उन्हें अपने हथियार बना लिया है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC के प्रतिबंधों के साए में रहकर ही एक ऐसा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लिया जो तेल से लेकर शिपिंग और टेलीकॉम तक फैला हुआ है। अमेरिका सोच रहा था कि वो प्रतिबंध लगाकर ईरान को भूखा मार देगा, लेकिन यहाँ तो पासा ही पलट गया। अब अगर डील होती है तो अरबों डॉलर सीधे सेना के पास जाएंगे, जिसे अमेरिका आतंकवादी कहता है। इसे कहते हैं अपने ही जाल में खुद फंस जाना। ट्रंप और नेतन्याहू के बीच बढ़ती दूरियां अब जग जाहिर हो चुकी हैं। जो नेता कभी भाई भाई बनकर ईरान पर एक साथ हमला करने की कस्में खाते थे, वो आज एक दूसरे की शक्ल देखना भी नहीं चाहते। वॉल स्ट्रीट की एक रिपोर्ट में उनके बीच की दोस्ताना फोन कॉल्स अब कड़कड़ाहट में बदल चुकी है। ट्रंप ने गुस्से में नेतन्याहू को पागल तक कह दिया। जब 2 शिकारी आपस में लड़ने लगे तो समझ जाना चाहिए कि ईरान जैसा देश कि अब ताकत को अपनी रातों रात और नींदों ने चैन में छीन लिया है। अमेरिकी हुकूमत हमेशा से मुंह में राम बगल में छुरी बन रही है। वो एक तरफ ईरान को परमाणु और जंग रोकने की डील का नाटक करती हैं और दूसरी तरफ इजराइल को अरबों डॉलर के हथियार सप्लाई करते हैं ताकि बैरूत और दमिश्क को शमशान बनाया जा सके। लेकिन ट्रंप ये भूल रहे हैं कि ईरान की मिसाइलें अब सीधे वॉशिंगटन और तेल अवीव को टारगेट कर चुकी हैं। ये कोई वियतनाम या इराक नहीं, ये वो ईरान है जो अमेरिका के घमंड को खाक मिलाने का दम रखता है। ट्रंप का ये सोचना कि वो मध्य पूर्व यानी मिडल ईस्ट के भाग्य विधाता है, उनके पागलपन की प्रकाष्ठा है। इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि जब वो क्या वो बैरूत पर हमले को रोक सकते हैं, तो उन्होंने बड़े घमंड में कहा, हाँ वो मेरा सम्मान करते हैं और जैसा मैं कहूँगा वैसा ही होगा। ये बयान इजराइल के मुंह पर वो तमाचा है, साथ ही
ये ट्रंप के उस खोखले अहंकार को भी दिखाता है जो विनाश से ठीक पहले किसी राजा के दिमाग में चढ़ जाता है। ईरान की खुफिया एजेंसियों और मिलिट्री विंग ने अब सीधे ट्रंप को अपने निशाने पर ले लिया है। तेहरान के सैन्य कमांडरों का लहजा बेहद आक्रामक और खौफनाक हो चुका है। उनका कहना है कि जो शख्स पूरी दुनिया की शांति के लिए खतरा बन चुका, उसका अंत होना तय है। ये लड़ाई अब डिप्लोमेसी की मेज से निकलकर मौत के खेल में बदल चुकी है, जहां ट्रंप हर एक कदम उन्हें अपनी बर्बादी और के करीब ले जा रहा है। इस पूरे युद्ध में क्रोनोलॉजी को देखा तो समझा जाए कि अमेरिका सिर्फ अपनी गिरती हुई शाख को बचाने के लिए हाथ पैर मार रहा है। डॉलर की बादशाहत खत्म हो रही है, उसके साथ ही उसका साथ छोड़ रहे हैं। अब सामने ईरान जैसा अड़ियल और खतरनाक दुश्मन खड़ा है। ट्रंप चाहे जितनी भी बयानबाजी करे, लेकिन हकीकत यह है कि इस बार अमेरिका ने एक ऐसे ततैये के छत्ते पर हाथ डाल दिया है जिसे बचना अब नामुमकिन है। कुल मिलाकर कहानी का ये जो बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से है। अमेरिका ने दशकों तक दुनिया भर में नफरत और बारूद के बीज बोई है, अब उसे उसकी फसल काटनी पड़ेगी। ट्रंप का पागलपन और ईरान का आक्रामक गुस्सा मिलकर एक ऐसे महायुद्ध की स्क्रिप्ट लिख चुके हैं जिसका अंत सिर्फ और सिर्फ सर्वनाश है। स्विट्जरलैंड की बातचीत हो या सीज फायर के खोखले वादे, ये सब महज एक खौफनाक जंग में कुछ ही दिनों में टलने का बहाना है। अब देखना ये होगा कि इस बारूद के ढेर में पहली चिंगारी कौन लगाता है। लेकिन एक बात तो तय है, अगर ये जंग पूरी तरह भड़की तो डोनाल्ड ट्रंप का घमंड और अमेरिकी साम्राज्यवाद हमेशा हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाएगा। ईरान ने अपनी तलवार खींच ली है और ट्रंप अपनी सनक के रथ पर सवार है। अब इस टकराव में किसका खून बहता है और किसका वजूद मिटता है, इसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। खेल अब खत्म होने वाला है। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7 और हमारी खास रिपोर्ट विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।